A very good morning, dear friends. So today we will start our new chapter. The name is H block elements. It's chapter number 10 in your NCERT book. Chapter number 10. So H block elements की अगर बात करें तो पहले तो हमें इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पर होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो इससे पहले आपने पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वो पढ़ रखा है सभी ने, तो आपने पीरियोडिक टेबल सभी ने देखी होगी, मैं मान के चलता हूँ। तो स्टार्टिंग के दो ग्रुप, एक थी हाइड्रोजन के नीचे वाला और इसके एक बगल वाला, ये पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर हो गया। तो स्टार्टिंग का ग्रुप नंबर 1, ठीक है, और ग्रुप नंबर 2, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, कहने का मतलब ये जो दो ग्रुप हैं, ये केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक टेबल है उसका एस ब्लॉक है। ये इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा एस ब्लॉक। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे इन एलिमेंट्स के बारे में, इनके जनरल ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स का मतलब जैसे इनका एटॉमिक साइज हो गया, है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में उसमें पढ़ेंगे। एक और चीज़ कि जो हमारा जो ग्रुप 1 होता है, ये जो एस ब्लॉक है ये भी दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। ठीक है, तो जो ग्रुप 1 है हमारा, ठीक है, और एक हो गया हमारा ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो जो ग्रुप 1 है ये होता है एल्कलाई मेटल्स का। ठीक है, और ये जो ग्रुप 2 है ये होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इन दोनों ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कुछ स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हम अकरेंस की, अभी जो हम करने जा रहे हैं स्टार्ट, पहला ग्रुप एल्कलाइन मेटल्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अकरेंस की। अकरेंस का मतलब उत्पत्ति इनकी कैसे होती है। तो देखिए, the alkaline metals occur in nature only in the form of their compound. They never found in free state as they are highly reactive. ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं क्योंकि they are very reactive. ठीक है, बहुत रिएक्टिव होने की वजह से ये कभी भी फ्री स्टेट में फाउंड नहीं होते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, हमेशा किसकी फॉर्म में मिलेंगे, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, आपने सोडियम और पोटेशियम का नाम सबसे सुना होगा। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। इवन सोडियम तो इतना रिएक्टिव है ना, कि वाटर से भी रिएक्ट हो जाता है, ब्लास्ट कर देता है, आपने देखा होगा। पोटेशियम भी कुछ इसी तरीके का है, पोटेशियम उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को याद हो क्लास 10th में, तो सबसे जो टॉप पोजीशन थी वो पोटेशियम की थी। इसका मतलब जो मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो कौन है, पोटेशियम। तो जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा फ्री स्टेट में उसका मिलना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सेकेंड आ जाता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो देखिए, कुछ हम मेंबर ले लेते हैं, बाकी का भी सेम होगा इसमें। ठीक है, सेम का मतलब आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होगा, बाकी का भी इसके जो पूरा का पूरा ग्रुप है। देखिए, इसमें यही खास बात है कि ग्रुप के शुरुआत वाले एलिमेंट का, शुरुआत का मतलब टॉप वाले एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, लास्ट वाले का भी वही होगा। कौन सा, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही। बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बीच का कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाएगा, मगर लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, वही आएगा सेम। अब लिथियम का नंबर होता है 3, इसका नंबर होता है 11, इसका होता है 19। अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर लिखें तो लिथियम 1s2, ठीक है,
2s1, क्या आ गया 2s1। ठीक है जी, इसका लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसमें भी लास्ट में 3s1, देखिए s1 आ रहा है सभी में। पोटेशियम की बात करें अगर तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। मतलब लास्ट में जो आ रहा है, जो सबसे बड़ी सेल होगी उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा ns1। ये s ब्लॉक वालों का क्या हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप इसको कह सकते हैं कि लास्ट में ns1 होगा। अगर सोडियम का वो ले लें एग्जाम्पल तो देखिए न्यूक्लियस हो गया, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। ठीक है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 5 6 7 8 और इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक, लिथियम की बात कर लेते हैं अगर तो न्यूक्लियस हो गया, पहली सेल और दूसरी सेल, इसमें भी लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन। तो आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आ गया होगा कि लास्ट में कितना होना है, सिर्फ ns1 ही होना है ना। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर थर्ड इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। ठीक है, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। रेडियस का प्लूरल क्या हो जाता है, रेडियाई हो जाएगा। देखिए अगर करस्पॉन्डिंग पीरियड की बात करें हम लोग, आप सभी को ग्रुप और पीरियड में डिफरेंस पता होगा, बता देता हूं दोबारा से मैं। ये हमारा पीरियड हो गया पीरियोडिक टेबल का, और अप टू डाउन मूव करने पर ये हो जाता है हमारा ग्रुप। ठीक है, तो अगर सिर्फ पीरियड की बात करें हम लोग तो क्या होगा, जो हमारा यहां पर जो एलिमेंट होगा ये ग्रुप 1 का होगा, है ना। ग्रुप 1 का मतलब एस ब्लॉक वाला होगा, एल्कलाइन मेटल होगा, है ना। तो इस करस्पॉन्डिंग पीरियड में इसकी एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, लार्जेस्ट कह सकते हैं हम यहां पे, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन करस्पॉन्डिंग ग्रुप। अपने इन करस्पॉन्डिंग पीरियड, इनका जो अपना पीरियड है, जिस पीरियड में वो एलिमेंट आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा इसकी एटॉमिक रेडियाई होगी। क्यों होगी ये भी बात समझ लीजिए, क्योंकि जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों बढ़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स का और जो ये पॉजिटिव वाला है इसका अट्रैक्शन होता है निगेटिव पॉजिटिव का, हमने पढ़ रखा है अपोजिट चार्जेस लाइक ईच अदर। तो ये श्रिंक होता चला जाता है, सिकुड़ता चला जाता है ये, तो इसका साइज पीरियड में मूव करने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जो सबसे शुरुआत में एलिमेंट है, सबसे स्टार्टिंग में जो एलिमेंट है उसका ग्रेटेस्ट होगा अपने ग्रुप में। क्लियर। इसके बाद अगर अप टू डाउन की बात करें, हम ऊपर से नीचे आने की बात करें, तो हमने इसीलिए देखिए मैंने यहां पर ये बनाया है लिथियम के बाद सोडियम का। ठीक है, अगर इसके बाद मैं पोटेशियम का भी बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, पहली सेल, दूसरी सेल, 4 सेलें, तीसरी सेल और चौथी सेल। ठीक, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 अगेन 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम का हो गया, ये पोटेशियम का हो गया। आगे आगे जैसे बढ़ोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, पीरियड में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होती है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है बेटा, तो देखिए साइज भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑन मूविंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज, वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा अब आयनिक रेडियाई की बात करें तो मान लीजिए
लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पोटेशियम, यहाँ पर K है और एक है हमारे पास K प्लस, आयन बन गया। पहले ये न्यूट्रल था, अभी नाउ इट इज आयन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो फोर्थ सेल होगी वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो K प्लस की है वो हमेशा क्या होगी, साइज क्या होगी बेटा, कम होगी, है ना। किससे, इससे, इसकी ज्यादा होगी न्यूट्रल वाले की, और K प्लस की क्या होगी, कम हो जाएगी। उसका रीजन एक और भी है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और जो प्रोटॉन थे वो उतने के उतने ही रहे। प्रोटॉन यहाँ पर पहले भी 19 थे, अभी भी 19 है, जबकि इलेक्ट्रॉन पहले 19 थे, अभी 18 रह गए, है ना। तो जो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जो आयन है उसका साइज न्यूट्रल वाले से कम होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ पॉइंट है दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबको पता है, इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करने के लिए टेंडेंसी चाहिए, है ना। तो ये बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं अगर इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, पोटेशियम का 19 2,8,8,1। तो स्टेबल होने के लिए, मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं बाहर, है ना। तो K प्लस होने के बाद इनके पास एटॉमिक नंबर 18 रह जाता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8,8। तो इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, क्लियर है। ओके, देखिए द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल इज लोएस्ट अमंग द करस्पॉन्डिंग पीरियड, ठीक है। अगर पीरियड की बात करें तो उसमें सबसे क्या है, कम होगी, बिकॉज एटम्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। जितने बड़े हैं, देखिए ये पहली वाली बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ये पहला वाला जो है वो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इसलिए इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो अपने पीरियड में सबसे कम होगी, क्योंकि साइज भी सबसे बड़ा है। साइज मैटर्स, साइज जितना बड़ा होगा, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, ये याद रखना। साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब अगर अप टू डाउन मूव करें ग्रुप में, तो अप टू डाउन मूव करने पर क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। यहां से देखना, पीरियड में साइज कम होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाएगी। अप टू डाउन अगर ग्रुप की बात करें ऊपर से नीचे, तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जब साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्लियर। तो आज इसमें यहां तक इतना ही रखते हैं हम लोग। कल हम इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पढ़ेंगे और आगे अपना जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इन एलिमेंट्स की उनको हम स्टार्ट करेंगे। और बच्चों नोट्स आपको खुद बनाने, तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ बुक विद यू, पढ़िए, ठीक है, वीडियो देखिए, समझिए और नोट्स खुद बनाइए। थैंक यू वेरी मच।